स्टॉक्स पर जिस समस्या से ऑलमोस्ट एक राष्ट्रीय आपातकाल आपके सामने चलता हुआ दिख रहा है कोविड को लेके, और बाज़ार में छोटा मंझला बड़ा हर फार्मा स्टॉक या तो आपको फ्रेश 52 हफ्ते का हाई लगाता हुआ दिख रहा है या आप वहाँ पर रिकॉर्ड तेज़ी देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब ज़रा लेके आइए, फार्मा इंडेक्स आपके सामने आज पेश किया जाएगा। यहाँ पर जो आप मोमेंटम देख रहे हैं वो आपको ऑल टाइम हाइज़ की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है, और एक से एक बढ़िया फार्मा स्टॉक, चाहे वो ब्लू चिप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप काउंटर हो, वो आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा हरे निशान में। हमारे साथ सपना झावर जी जुड़ रही हैं, बहुत ही जानी मानी फार्मा एनालिस्ट हैं दौलत कैपिटल से, और काफ़ी इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को सपना जी आप एडवाइस करती हैं। आपका स्वागत है। बताइए किस हिसाब से आप फार्मा स्पेस की रणनीति देख रही हैं इस कोविड की समस्या को चलते हुए देख के? क्या ये जो ट्रेड आपको दिख रहा है कुछ ही समय चलेगा या यहाँ पर आपको लंबी अवधि की दूरी दिखती है? So pharma as a sector, I believe it's a long run space. COVID related problems could be temporary in nature, and probably in a quarter or two we should see stabilization happening. जैसे रेमडेसिविर की शॉर्टेज है या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज है या और भी कुछ एक मेडिसिन हॉस्पिटलाइजेशन इश्यूज हैं. I believe these will all streamline over the next few months. So this is a temporary phase. Yes, there have been companies who are benefiting out of it, but on an overall basis, if I exclude these one-offs, of the pandemic or any other of nature, I believe that pharma in the long run is, we're very bullish on it as a sector. अच्छा, चलिए, ये आपने बताया कि कुछ समस्या ऐसी है जो आपको परेशानी की दौर से गुजरती हुई दिख रही है और वहाँ पर कुछ स्टॉक्स बेनिफिट होते हुए दिखते हैं। सपना जी, क्योंकि ये सबके जहन में सबसे ऊपर है कि कोविड की समस्या से कैसे पार पाया जाए, ये बताइए एक आध स्टॉक जो आपको इस वजह से बेनिफिट होता हुआ दिखता हो, चाहे वो वैक्सीन में हो, चाहे वो मेडिकल एंसिलरीज में हो, या कोई अच्छा स्टॉक जो आपको ये दवाइयाँ बनाता हुआ दिखता हो। इन तीनों स्पेस में से एक एक स्टॉक पर चर्चा करते हैं। श्योर सो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, सो वैक्सीन रिलेटेड में डॉक्टर रेड्डीज एंड कैडिला, जिनका वैक्सीन आई मीन जून जुलाई में अप्रूवल के लिए रेडी है, सो दीज कंपनीज आर इन द लाइन ऑफ वैक्सीन बेनिफिशियरीज फ्रॉम द इंडियन डोमेन. In terms of medication, we see DV's labs, we see Cipla, we see Ipca labs, which have a huge capacity of remdesivir, even Cadila to an extent. They have huge capacity of manufacturing remdesivir. Biocon hai jo tocilizumab banata hai. So all these are beneficiary of the medications. And then in terms of ancillary, जब हम बात करते हैं तो listed space में there is very few companies who are in the medical ancillary of fraternity, and Polymedicure is of course one of them, which has made a lot of news in the recent past. Now not only have they benefited from the medical devices huge demand in terms, because they have an upper hand in the technology of their products, they've also benefited from a lot of newer introductions. मतलब इंडिया में लार्जली देखेंगे तो मेडिकल कंज्यूमेबल्स एक कैटेगरी है, लेकिन पॉलीमेडिक्योर के पास में दे आर अपार्ट फ्रॉम कंज्यूमेबल्स, दे आर आल्सो मूविंग अप द चेन. तो काफी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इन टर्म्स ऑफ वेंटिलेटर यूसेज, इन टर्म्स ऑफ कैथेटर यूसेज, जो सर्जिकल डिवाइसेस में होते हैं, इमरजेंसी केसेस में यूज होते हैं, सो it is actually gaining a lot of benefit out of that fraternity right now. Okay. सपना, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा मैं, लेट्स बी स्टॉक स्पेसिफिक, और वो स्टॉक्स जहाँ पे कुछ खबरें थी और उसका अभी इम्पैक्ट आना बाकी है. डॉक्टर रेड्डीज स्पुतनिक वी के इम्पोर्ट्स और उसकी प्राइसिंग को आपने देखा, और करीब करीब 25 करोड़ वैक्सीन अगर आप देखें इंपोर्ट करेंगे इनिशियली, उसके बाद लोकल प्रोडक्शन है. आप डॉक्टर रेड्डीज को एग्जैक्टली कैसे अप्रोच कर रही हैं इस प्राइस पर? ये फुली प्राइस्ड है इस न्यूज़ फ्लो के चलते, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी इसमें एडवांटेज बाकी है? अभी योर टेक ऑन डॉक्टर रेड्डीज. Sure. So see, as you mentioned correctly, that they're going to import the first few, million products, and then it will be a local manufacturing. But very clearly, what I believe is the pricing and plus Dr. Reddy's distribution margins will be very important, because pricing as of now we are guessing that they'll be at $10 per dose.
which is basically how it's being sold in the worldwide. But what is Dr. Reddy's margins over here is something that we do not know. We as a company believe that Dr. Reddy's will have clearly somewhere closer to 40-45% of distribution margins, and in that case, that's a good NPV building up for them. It's like a good 70-75 rupees of NPV building up only from the Sputnik distribution. And I'm only counting the first 250 million doses. Anything apart from that will, be an additional thing. And besides Sputnik, the basic core business of Dr. Reddy's. So they are struggling, in the injectable space, some delayed launches out there. But on the Indian domain, I believe they've done very well with Wockhar's acquisition. So as an overall package, I believe there's some upside left to it. But if you say that, it could go nearly 40% from here in the near term, looks very difficult. मैं इसलिए ये बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि इस स्टॉक में आपने एक रिकॉर्ड हाई लगता हुआ देखा है। कौन सी ऐसी 4 या 5 चीज़ें हैं या 2 या 3 चीज़ें आपको पसंद आती हैं पॉली मेडिक्योर पर? अब आपके सामने जो प्राइस है वो है 1040 स्क्रीन पर। ये एक इंट्राडे रिकॉर्ड तो नहीं है, वो जो लगभग 1080 था। क्या पसंद आता है आपको पॉली मेडिक्योर में? कहाँ ये स्टॉक जा रहा है और कौन कौन से यहाँ पर आपको सेल्स फिगर्स आते हुए दिख सकते हैं अगले 1 या 2 क्वार्टर्स में? Sure. So 2-3 चीजें हैं पॉलीमेड में। एक कि मेडिकल डिवाइसेस में दे हैव अ वेरी गुड बास्केट आउट देयर। सो आप देखेंगे तो इनके पास सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं, एनेस्थीसिया नीडल्स हैं, प्रीफिल सिरिंजेस हैं, वेंटिलेटर सेटअप्स हैं इमरजेंसी यूसेजेस के लिए। दे आर आल्सो नाउ मूविंग अहेड इनटू रीनल कैटेगरी, मतलब आपके जो डायलाइजर्स एंड डायलिसिस मशीन्स हैं उसमें भी। सो कंज्यूमेबल से एक ग्रेड ऊपर जा रहे हैं। So that is something, यहाँ इंडिया में 80% of all these things, medical devices are being imported, and there were very few players who are organized. So आप compare कीजिए, जैसे एक diagnostics business है which is highly unorganized and उसके अंदर में fragmentation है। Medical devices is similar industry, very few players are organized in the segment, though they are very small in number right now. तो ये चीज है कि this is one of the organized players. जैसे ही प्राइसिंग रेगुलेशन आता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, सो बीइंग एन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर एंड बीइंग हाई टेक्नोलॉजिकल अप्रूवल इन दोस पर्टिकुलर सेगमेंट्स, पॉलीमेड विल हैव एन अपर हैंड। सेकंड, इसने पीएलआई स्कीम के लिए भी अप्लाई किया था जहां पे दे रिसीव्ड एन अप्रूवल। नाउ द पीएलआई स्कीम विल फोकस ओनली ऑन रीनल कैटेगरी। सो उसमें आपके जो डायलाइजर्स हैं या उससे रिलेटेड रीनल कैटेगरी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सो दे विल बी इन फोरफ्रंट फोकस। So I believe they have, a very good advantage in terms of operating leverage from here on. The company has cash, does not require a lot of capex to do it. उन्होंने पिछले 2 साल में capex किया है, and I believe कि now with all the plant setup being done, PLI scheme approvals coming in, and exports में they are exports में ये लोग काफी सारी नई geographies में भी जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी Q2 Q3 में प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे यूएस में, एंड ब्राजील और रशिया में ऑलरेडी इनरोड्स बना चुके हैं। सो अभी हमें लगता है कि यूरोप के आगे दे विल, जो अभी उनका मेन ज्योग्राफी है, दे विल मूव इनटू यूएस, रशिया, ब्राजील, जो नए ज्योग्राफीज हैं, तो वहां से भी आपको एक ऑप्शनैलिटी मिलेगी। सो डोमेस्टिक तो आपका मार्केट है जो इम्प्रूव हो ही रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं कि उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर से क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए। एक्सपोर्ट्स इज ऑल्सो अनदर थिंग। अभी कुछ देर पहले, सपना आपके आने से पहले अगर आप देखें, एक न्यूज़ आई थी कि जो ज़ाइकोविड को लेकर जो इनका जो मौजूदा ट्रायल है उसमें जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी इफेक्टिव नंबर आए हैं और इसके अप्रूवल के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। हाउ वी विल अप्रोच कैडिला राइट नाउ, और अगर इनको ये अप्रूवल मिलता है इस वैक्सीन का, ज़ाइकोविड वैक्सीन का, तो आपको कैडिला को कैसे रेट करेंगे? सो कैडिला में हम ऑप्शनैलिटी ये देख रहे हैं कि उनका प्रोडक्ट दूसरों से कैसे अलग होगा कि अभी जितने भी वैक्सीन आए हैं सबकी 2 डोसेज हैं, कैडिला विल हैव 3 डोसेज। तो एक ये कन्वीनियंस का भी एक मैटर होगा, तो हाउ विल पीपल अप्रोच दैट। बट उनका फायदा ये है कि ये टोटली एक इंडियन प्रोडक्ट होगा एंड ये लोग खुद ही मार्केट करेंगे। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और इसके मार्जिन्स उनकी कोर बेसिक कंपनी के जो एबिटा मार्जिन है उससे बहुत ज्यादा बेटर होंगे। तो ऑप्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी जो वैक्सीन की जो उनकी
एक अलग से डिमांड ड्राइवर है, उसको हम एनपीवी देंगे कुछ 30-35 रुपए का, डिपेंडिंग कि अभी इनिशियली वो लोग जो 150 मिलियन की कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज कर सकें मैक्सिमम लेवल पे। एंड उसके बाद जो बेसिक बिजनेस है विच अगेन वहां पे उन्होंने काफी सारे स्टेप्स किए हैं जो बहुत अच्छे हैं। सो हम यहाँ से सोच रहे हैं कि और अभी 10-15% का गेन बहुत इजीली हो सकता है कैडिला में, एंड लॉन्गर टर्म में और भी ज्यादा अच्छा कर सकती है ये कंपनी। सो कोर बिजनेस अच्छा हो रहा है, प्लस वैक्सीन की ऑप्शनैलिटी है, प्लस काफी सारे नए मॉलिक्यूल्स पे रिसर्च भी कर रही है। तो कोई भी एनसीई प्रोडक्ट अगर क्लिक होगा तो फिर कैडिला के लिए यहाँ से बहुत ज्यादा बेटर है। अच्छा, सबने हर स्टॉक्स पे बात की हमने इस स्पेस में, लेकिन अगर आप इस फार्मा इंडेक्स को देखें विच इज़ नाउ ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई, बट स्टिल आई मीन अगर आप बायोकॉन को देखें, डॉक्टर साहब प्लीज एक क्रॉस चार्ट लेके आइएगा, बायोकॉन वर्सेस निफ्टी फार्मा। सबसे अंडर परफॉर्म इस स्टॉक ने किया। सपना, आप बायोकॉन को कैसे चेज कर रही हैं, रीड कर रही हैं इस वक्त, और आपका आउटलुक बायोकॉन पे क्या है? वेल हमारी कोई फॉर्मल रेटिंग नहीं है बायोकॉन पे, बट जहां तक मुझे पता है कि उनके जो भी बायोसिमिलर्स बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत डिफिकल्ट टेरिटरी है पेनिट्रेट करने के लिए। तो आपके डेवलप मार्केट्स में मार्केट शेयर गेन करना एंड जहाँ पे आपको प्राइसिंग एडवांटेज भी नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम जेस्टेशन थोड़ा ज्यादा लगेगा। सो वो एक चीज है जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई होप्स थे बायोकॉन के लिए। आगे आई मीन इट्स ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है एंड सबके बस की बात नहीं है अचीव करना, बट आई थिंक वो एक टाइम जेस्टेशन है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मार्केट शेयर गेन करने में और नए प्रोडक्ट्स आने में। तो तब तक बायोकॉन माइट बी स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट। जी सपना जी, इस वक्त जो रैली आप फार्मा स्टॉक्स में देख रहे हैं उसमें हर प्रकार का फार्मा स्टॉक आपको तेज़ी में दिख रहा है, चाहे वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, चाहे उसकी बैलेंस शीट में दिक्कत हो, चाहे डेट लेवल्स बहुत ज़बरदस्त हों। इस वक्त रैली में सारे स्टॉक्स मजबूती में दिख रहे हैं। जाते जाते एक बढ़िया मिड कैप फार्मा स्टॉक सजेस्ट कीजिए जो फंडामेंटली मजबूत हो, जिसकी पाइपलाइन में आपको बढ़िया ड्रग्स आती हुई दिखें, और एक स्मॉल कैप फार्मा जो आपको अच्छी तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिखे इस साल के लिए। तो ये पोजिशनल कॉल्स मिड कैप्स और स्मॉल कैप फार्मा में आपकी तरफ से। सो मिड कैप स्मॉल कैप में जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अजंता फार्मा मिड कैप स्टॉक में है, जो पिछले 3 साल से एक बहुत रफ पैच से गुजरा है। सो वो एक स्टॉक है जहाँ पे वी एक्सपेक्ट के नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे, इम्प्रूव होंगे। सो अजंता फार्मा 1 साल के लिए इन द मिड कैप कैटेगरी इज द रिकमेंडेशन। Suven Pharma in the small cap category, if you can say that, I mean niche molecules में कंपनी APIs और intermediates, so not APIs but intermediates बनाती है। तो और काफी सारे नीश मॉलिक्यूल्स में है, एक प्रोडक्ट उन्होंने रिसेंट अभी लॉन्च भी किया है और इसमें इसके मार्जिन होते हैं कुछ 40 से 50% के बीच में। नाउ सुवेन फार्मा का कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है इनटू नीश मॉलिक्यूल्स, जो हमको लगता है कि बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल है। बहुत डिफिकल्ट है किसी के लिए भी कंपटीशन खड़ा करना इजीली, आई मीन बहुत डिफिकल्ट है किसी के लिए भी कंपटीशन खड़ा करना उनके लिए इन द नियर अबाउट टर्म। तो सुवेन फार्मा एक ऐसा स्टॉक है इन द स्मॉल कैप कैटेगरी जो हमको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में आई मीन अगले 1 साल में बहुत अच्छा करेगा।